अस्सलाम वालेकुम, ये है मुमताज़ बख्श अकेडमी। मैं हूँ आमिर नदीम। ये है हमारा लेक्चर नंबर 8 HTML5 का। इसमें हम पढ़ेंगे HTML टेबल्स क्या होते हैं। इससे पहले हम HTML लिस्ट के बारे में देख चुके हैं, हेडिंग्स के बारे में देख चुके हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में देख चुके हैं। HTML का बेसिक फॉर्मेट किस तरह सेट करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उस सब के बारे में देख चुके हैं। और इस लेक्चर में हम ना सिर्फ ये देखेंगे कि HTML टेबल किस तरह बनाते हैं, बल्कि हम उनको बनाकर देखेंगे भी और साथ में प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को बाकायदा आगाज़ करूँ, आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये स्क्रीन पर एक फाइल मैंने रखी हुई है, लेक्चर नंबर 8, ठीक है। और इसका नाम रखा है मैंने टेबल्स, ठीक है, table.html, इस तरह मैंने इसका नाम रखा है। तो देखते हैं इस फाइल में मैंने क्या रखा हुआ है। इस फाइल में मैंने सेम बेसिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, डॉक टाइप HTML, उसके बाद HTML टैग्स हैं, उसके अंदर हेड और बॉडी है। हेड के अंदर टाइटल है, टाइटल में मैंने रखा हुआ है HTML टेबल्स, क्योंकि हम इस वीडियो में HTML टेबल्स की बात करने जा रहे हैं। उसके बाद ये जो मैंने ओपन किया हुआ है इस फाइल को, तो क्योंकि अभी तक इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ हेडिंग है HTML टेबल, तो ये ऊपर हमें नज़र आ रही है। तो अभी हम इसको टेबल्स को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी HTML का टेबल बनाना है, सिंपल हमने टेबल लिख देना है, ठीक है। क्या लिख देना है? टेबल। तो आपको लगता होगा कि टैग हम काफ़ी सारे पढ़ रहे हैं, लेकिन टैग याद करना भी उतनी आसान है। टेबल बनाना है तो इसके लिए सिंपल टेबल टैग यूज़ करने हैं, ठीक है। जिस तरह हमने लिस्ट देखे थे, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, उनके टैग भी याद करना बहुत आसान थे। बार बार यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल ही आसान काम है, इतना मुश्किल है ही नहीं है। तो अभी हम टेबल बनाएंगे। टेबल जब भी बनेगा, इन दो टैग के दरमियान बनेगा, टेबल टैग के दरमियान बनेगा, ठीक है। अब टेबल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले टेबल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? अच्छा, टेबल में सबसे पहले होता है रो, ठीक है। रो होती है ना, और उसके बाद उसमें कॉलम होते हैं, ठीक है। टेबल में जितनी भी रो बनानी है वो इस तरह बनानी है, ठीक है, जिस तरह मैं बना रहा हूँ, ठीक है। टेबल में इस तरह रो बनानी है। अगर 2 रो का टेबल बनाना है, 3 रो का बनाना है, मैं फिर के 3 रो का टेबल बनाना चाहता हूँ, तो मैं इस तरह TR लिखूंगा। तो TR से क्या मुराद है? TR से मुराद टेबल रो है, ठीक है। तो ये हमने क्या बना दिया है? टेबल रो। अच्छा, टेबल में सिर्फ रोज नहीं होती, टेबल में कॉलम भी होते हैं, ठीक है। जब भी टेबल बनाना है तो उसमें पहले इस तरह रोज बना लेनी है, कितनी बनानी है, ठीक है। उसके बाद उसमें कॉलम बनाने हैं, ठीक है। अब कॉलम्स, ठीक है। सबसे पहले हम इसको कॉलम इसमें बनाते हैं। आपको पता है हर रो में कॉलम बराबर होते हैं, यानी कि टेबल कोई भी होता है, या तो उसमें 2 कॉलम हो तो हर रो में ही 2 फिर कॉलम होते हैं। चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन इसको अभी हम आज इसको डिस्कस नहीं करते, क्योंकि वो काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाता है। तो हम सिंपल टेबल ही आज पढ़ते हैं कि बाज़ दफ़ा एक कॉलम के नीचे नीचे 2 जो सेल हैं आपस में मर्ज हुए होते हैं, वो किस तरह होते हैं, ये सारी चीज़ें ये आगे एडवांस लेवल पर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो साथ साथ आती जाएंगी। पहले वक्त हम सिंपल टेबल की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इधर देखते हैं कि रो में आगे क्या लिखना है? TD, ठीक है। क्या लिखना है? TD। TD में क्या होगा, ठीक है। TD असल में सेल है, टेबल डाटा इसे कह सकते हैं, ठीक है। ये असल में हमारे कॉलम है, ठीक है। अच्छा, ये हमारी पहली पहली रो है, ठीक है। पहली रो में कितने कॉलम होने चाहिए, ठीक है। मैं कहता हूँ हमारे हर रो में 2 कॉलम होने चाहिए, ठीक है। तो हर रो में अगर 2 कॉलम रखने हैं तो इस तरह इसको कॉपी करके हम हर जगह भी रख सकते हैं, ठीक है। हर रो के अंदर यही कॉलम हम रख सकते हैं, हर रो में 2 कॉलम होंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, बहुत ईजी है। हर रो में हमने क्या कर दिया? टेबल डाटा रख दिया है, या इसको TD रख दिया है। TD से मुराद हमारे एक कॉलम है, ठीक है। लेकिन ये हमने टेबल तो सारा बना दिया है, इसको सेव करके देखते हैं क्या हमारा टेबल बना है। नहीं, इधर तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है हमारा टेबल प्रॉपर तौर पर नहीं बना है, ठीक है। तो टेबल फिर प्रॉपर तौर पर कैसे बनेगा, ठीक है। ये टेबल बन चुका है पूरा, ठीक है। इधर से टेबल शुरू हो रहा है, इधर एंड हो रहा है, इसी तरह पहली रो इधर से शुरू हो रही है, इधर एंड हो रही है। ये पहला कॉलम का पहला सेल है, फिर ये उसका दूसरा सेल है। तो अब इशू क्या है, ठीक है। फिर क्यों नहीं वैल्यू आ रही नजर? मैंने बताया था ये सारी चीजें क्या है? टैग्स हैं। टैग सिर्फ बताते हैं ये टेबल है, ये रो है, ये डाटा है। असल में डाटा इधर आएगा, ठीक है। पहली रो का डाटा इधर आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इधर मैं लिखता हूँ
ए, इधर मैं लिखता हूँ बी। अगर दूसरी रो में डेटा में लिखता हूँ 2 3, इस तरह इसमें ए बी सी और इसमें 1 2 3, इसमें हमने डिफरेंट तरह का डाटा रख दिया है सारी रोज में। इसको अब सेव करते हैं। अब देखते हैं क्या हमारा टेबल काम कर रहा है। ये देखें, एक छोटा सा हमारा टेबल बन गया है। अभी इसमें बॉर्डर वगैरह नहीं बना, ठीक है, ये सिंपल टेबल बना है। तो बॉर्डर की अपने भी टेंशन नहीं लेनी है, इसका फ्यूचर में आने वाली वीडियो में देखेंगे। आपने सिंपल टेबल बनाना देखना है। अच्छा, अब देखें ये सारा टेबल तो बन गया हमारा, ठीक है, लेकिन इसमें एक कमी है, ठीक है। जो मेन कमी है, एक तो चले वो स्टाइल इसको बाद में करेंगे, बॉर्डर वगैरह मैंने बाद में बताया, लेकिन इसमें ये सारे टेबल ही एक जैसा नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपने सुना होगा, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा कि टेबल में जो टॉप वाली लाइन होती है वो थोड़ी अलग होती है। यानी कि वो अगर ऊपर हम टेबल में कोई दिया होता है ना क्लास, नीचे फिर क्लास का नेम लिखा होता है, तो हेडिंग दी होती है टेबल में, रोज की हर रो की हेडिंग होती है। तो टेबल में हमेशा जो पहली रो होगी ना, जो पहली रो होगी उसके अंदर टी डी नहीं होगा, टी एच होगा, ठीक है। पहली रो के अंदर क्या होगा, अगर आप चाहें तो टी डी भी लिख सकते हैं आप, हेडिंग ना देना चाहिए, सारा टेबल एक जैसा रखना चाहें रख सकते हैं, बाद दफा होता भी है एक जैसा। लेकिन अमूमन क्या होता है, हेडिंग होती हैं, ठीक है। तो हेडिंग में पहले ही हमने दे ली अल्फाबेट, वैसे ही हेडिंग का नाम हमारी मर्जी से दे सकते हैं कुछ भी, दूसरे के दे ली नंबर। तो अब ये जो पहले वाला सेल है, ये जो 2 है, ये अल्फाबेट में आएगा तो हम इधर चले अल्फाबेट लिख लेते हैं, और ये नंबर में आएगा तो वैसे ही नंबर है। इस तरह इधर भी चले, और कोई है तो अल्फाबेट ही, लेकिन हम इधर कोई चेंज अल्फाबेट करते हैं ताकि ऊपर भी अल्फाबेट है और ये नीचे वैसे ही नंबर है। तो अब ये ऊपर हेडिंग्स बन गई हैं और नीचे रो बन गई हैं, ठीक है। टोटल रोज कितनी है, 3। टॉप वाली रो में 2 हेडिंग है और ये उसमें से उनमें डेटा है। अब इसको सेव करके देखते हैं कि क्या वैल्यूज आती हैं। अब देखें, टेबल की एक बकायदा उसने हेडिंग दे दिया है, ये अल्फाबेट का कॉलम बन गया, ये हमारा नंबर का कॉलम बन गया। तो देखा, आज हमने सीखा कि टेबल किस तरह बनाते हैं HTML में। इसको स्टाइल करना बाद में सीखेंगे, उसमें CSS ज़्यादातर यूज होती है। बॉर्डर किस तरह बनाते हैं, टेबल को खूबसूरत किस तरह बनाया जाता है, ये हम इंशाल्लाह सीखेंगे। लेकिन इस वीडियो में हमने HTML के जरिए टेबल बनाना सीखा है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपनी कमेंट में अपनी राय भी जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, गुड बाय।